भक्तों राधे राधे। आज का यह विषय इतना गंभीर है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके घर की आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। कान खोलकर सुन लो भक्तों, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन माता पिता और पूर्वजों की जो अब इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी आपके घर के कण कण में बसी हुई है। अक्सर हम प्रेम में आकर, मोह में आकर अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें घर में कहीं भी टांग देते हैं। पर भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत दिशा आपके पूरे वंश को बर्बाद कर सकती है? सुनिए भक्तों, घर में पितरों की तस्वीर लगाना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं कि पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। पितृदेवो भव। लेकिन उनकी सेवा और उनके सम्मान का तरीका देवताओं से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आज के दौर में लोग कर रहे हैं वह यह है कि वे अपने मृत माता पिता की फोटो सीधे अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अरे भक्तों, जरा बुद्धि लगाओ। मंदिर ईश्वर का स्थान है, वहां सात्विक और दिव्य ऊर्जा का वास होता है, जबकि पितरों की ऊर्जा का मार्ग और उनकी गति अलग होती है। जब आप भगवान और पितरों को एक ही जगह बैठा देते हो तो वहां ऊर्जा का भयानक टकराव होता है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। बीमारियां घर का रास्ता देख लेती हैं और घर के सदस्यों के बीच बिना बात के क्लेश होने लगता है। इसलिए भक्तों, आज ही अपने मंदिर से पितरों की फोटो ससम्मान हटाकर उसे सही जगह पर स्थापित करें। अब आप पूछेंगे भक्तों कि सही जगह कौन सी है, तो ध्यान से सुनो। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा यानी यम की दिशा ही पितरों की दिशा मानी गई है। इसलिए अपने घर की दक्षिण दीवार पर ही उनकी तस्वीर लगाएं और इस तरह लगाएं कि उनका मुख उत्तर की ओर न होकर दक्षिण की ओर रहे। इससे उन्हें शांति मिलती है और उनकी दिव्य कृपा आप पर बरसती है। भक्तों, दूसरी बात यह कि कभी भी भूलकर भी अपने बेडरूम यानी शयन कक्ष में पितरों की फोटो न लगाएं, क्योंकि वह स्थान आपके विश्राम का है, आपकी निजी जिंदगी का है। वहां पितरों की उपस्थिति आपके मानसिक सुकून को छीन लेती है। आपको रात में डरावने सपने आ सकते हैं, नींद पूरी नहीं होगी और हमेशा एक अनजाना डर बना रहेगा। और बच्चों के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोमल मन के बच्चे उस गंभीर ऊर्जा को झेल नहीं पाते, जिससे उनकी पयाई और विकास पर बुरा असर पड़ता है। भक्तों, एक और बड़ी गलती है रसोई घर में फोटो लगाना। रसोई में अग्नि का वास होता है और पितृ शीतलता और शांति चाहते हैं। अग्नि और पितरों का यह मिलन घर में दरिद्रता लाता है। अब बात करते हैं फोटो की स्थिति की। भक्तों, क्या आपने कभी अपनी उन तस्वीरों को गौर से देखा है? क्या उन पर धूल जमी है? क्या उनका कांच टूटा हुआ है? क्या उनका, अगर ऐसा है भक्तों, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। टूटी हुई तस्वीर या धुंधली तस्वीर पितरों को कष्ट देती है, जिससे घर में पितृदोष पैदा होता है। हर हफ्ते तस्वीर को साफ करें, उस पर सूखी माला न रहने दें, क्योंकि सूखी हुई वस्तुएं नकारात्मकता खींचती हैं। भक्तों, ये भी याद रखें कि घर में बहुत सारी तस्वीरें न लगाएं। केवल मुख्य पूर्वजों जैसे माता पिता या दादा दादी की ही फोटो लगाएं। पूरा घर फोटो से न भरें, वरना घर म्यूजियम बन जाएगा और रहने वालों की ऊर्जा दब जाएगी। भक्तों, जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले अपने पितरों को प्रणाम करें। उनसे कहें कि हे पितृदेव, आपके आशीर्वाद से ही आज मैं इस लायक बना हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। ये शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आपके पूर्वज जहां भी होते हैं वहां से आपको आशीर्वाद भेजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, आपकी तिजोरी कभी खाली न हो और घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहे, तो पितरों का अपमान करना बंद करें। उन्हें सही दिशा दें, उन्हें सही सम्मान दें। अमावस्या के दिन उनके नाम का दान पुण्य करें, दीपक जलाएं, क्योंकि वही एक दिन होता है जब वे आपके द्वार पर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। भक्तों,
याद रखना, जिस घर में पितृ दुखी होते हैं उस घर में साक्षात लक्ष्मी भी आ जाए तो टिक नहीं पाती, और जहां पितृ प्रसन्न होते हैं वहां पत्थर भी सोना बन जाता है। इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है भक्तों, इसे अपने जीवन में उतारना है। आज ही घर के हर कोने को चेक करो, देखो कि कहां गलती हो रही है। क्या सीढ़ियों के नीचे फोटो लगा दी है? क्या बाथरूम के बगल वाली दीवार पर फोटो है? अगर हां तो उसे तुरंत हटाओ, क्योंकि यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा है। भक्तों, जीवन बहुत छोटा है लेकिन हमारे कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। अपने पूर्वजों की मर्यादा रखें, उनका आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे बोलिए भक्तों, और संकल्प लीजिए कि आज से आप अपने घर की इस सबसे बड़ी ऊर्जा को सही दिशा देंगे, ताकि आपका आने वाला कल स्वर्ण जैसा चमक उठे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राधे। इस प्रकार भक्तों, आप अपनी 20 मिनट की वीडियो के लिए इस विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप हर एक पहलू पर गहराई से बात करेंगे और लोगों को धर्म के मार्ग पर जोड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भक्तों, गलत जगह तस्वीर रखने के उन दुष्प्रभावों की जो आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। भक्तों, अगर आपने पितरों की तस्वीर गलत दिशा में या गलत जगह लगा दी तो सबसे पहला दुष्प्रभाव होता है पितृदोष। इसका लक्षण क्या है? घर में बिना बात के झगड़ा होगा, जवान बच्चे बीमार रहने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, वंश वृद्धि रुक जाएगी। आप देखेंगे कि घर में शादियां नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो संतान सुख में बाधा आ रही है। भक्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उन अतृप्त आत्माओं की पुकार है जिन्हें आपने गलत जगह बैठाकर कष्ट दिया है। दूसरा दुष्प्रभाव है आर्थिक तंगी। पैसा पानी की तरह बहने लगेगा, आप कमाएंगे लाख और खर्चा होगा 1.25 लाख। क्यों? क्योंकि जहां पितृ अशांत हैं वहां बरकत का वास हो ही नहीं सकता। अब भक्तों, बात करते हैं उस रहस्य की जिसे दुनिया मौत कहती है, पर हमारे शास्त्र उसे परिवर्तन कहते हैं। आत्मा क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है। भक्तों, ये शरीर तो बस एक चोला है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोकर दूसरे में जाती है। लेकिन भक्तों, इस यात्रा के बीच में एक प्रयाव होता है जिसे हम पितृलोक कहते हैं। जब हम अपने पूर्वजों की तस्वीर को सही दिशा और भाव से देखते हैं तो हमारी श्रद्धा की तरंगें उस आत्मा तक पहुंचती हैं। आत्मा को क्या चाहिए? उसे केवल आपकी स्मृतियों का आदर और थोड़ा सा तर्पण चाहिए। भक्तों, आप पूछते हो कि क्या इससे जीवन आगे बढ़ता है? मैं कहता हूं भक्तों, पितरों के आशीर्वाद के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब आप उनकी तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाकर उनका सम्मान करते हो तो वे आपके जीवन के सुरक्षा कवच बन जाते हैं। वे सूक्ष्म रूप में आपके साथ चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गए, या कोई डूबता हुआ व्यापार अचानक चल पड़ा। भक्तों, वो और कुछ नहीं, आपके पितरों का अदृश्य हाथ था जिसने आपको थाम लिया। जिस घर में पितृ प्रसन्न है वहां की संतान बुद्धिमान और तेजस्वी होती है। जीवन में तरक्की के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने पुण्यों का फल आपकी झोली में डाल दिया होता है। पर भक्तों, सावधान, अगर आप केवल दिखावे के लिए बई बई फोटो लगा रहे हो और दिल में उनके प्रति आदर नहीं है, तो याद रखना, आत्मा सब जानती है। आत्मा भाव की भूखी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज क्या मरने के बाद भी वे हमें देखते हैं? हां भक्तों, बिल्कुल देखते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि हम पर बनी रहती है। वे देखते हैं कि क्या मेरा बेटा मेरे बनाए हुए संस्कारों पर चल रहा है, क्या वो धर्म का पालन कर रहा है। जब आप गलत काम करते हो
तो उनकी आत्मा को चोट पहुंचती है और वही चोट अशुभ फल बनकर आपके जीवन में आती है। भक्तों, एक और धार्मिक बात गांठ बांध लो घर में। गरुड़ पुराण का पाठ केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि समय समय पर सुनते रहना चाहिए, ताकि हमें आत्मा की गति का ज्ञान हो। पितरों की तस्वीर के पास शाम को एक दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। यह दीपक केवल रोशनी नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए मार्गदर्शन है। तो भक्तों, सार यही है कि आत्मा अजर अमर है और आपके पूर्वज आज भी आपके परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें घर के कचरे या अंधेरे कोने में मत डालिए। उन्हें दक्षिण की सान दीवार पर स्थान दें, उन्हें आदर दें, और फिर देखिए आपका जीवन सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएगा जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। पितृ प्रसन्न तो जग प्रसन्न। राधे राधे बोलिए भक्तों, और आज ही अपने पितरों के चरणों में मानसिक प्रणाम करके उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, पितृलोक में अन्न और जल वैसे नहीं पहुंचते जैसे हम खाते हैं। वहां हमारी श्रद्धा और मंत्रों की आहुति स्वधा बनकर पहुंचती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा विशेष भोग बताया गया है जो पितरों को अत्यंत प्रिय है। वह भोग है खीर और काले तिल का अर्पण। सुनो भक्तों, खीर सात्विकता का प्रतीक है और गाय के दूध से बनी खीर पितरों को साक्षात अमृत के समान लगती है। लेकिन इसमें एक गुप्त बात है। जब भी आप अपने पितरों के लिए भोग बनाएं, उसमें काले तिल जरूर डालें। शास्त्रों में तिल को भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माना गया है और बिना तिल के पितरों का कोई भी भोग उन तक नहीं पहुंचता। भक्तों, जब आप प्रेम से बनी उस खीर में थोड़े काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए उसे अग्नि को समर्पित करते हैं या गाय, कुत्ते और कौए को खिलाते हैं, तो समझो आपके पितरों की आत्मा तृप्त होकर नाच उठती है। भक्तों, एक और विशेष भोग सुन लो जो बहुत ही सरल है लेकिन चमत्कारी है। वह है गुड़ और घी की आहुति। अगर आपके पास खीर बनाने का समय नहीं है तो रोज या हर अमावस्या को एक कंडा उपला जलाएं और उस सुलगती अग्नि पर थोड़ा सा गुड़ और शुद्ध देसी घी डालें। इसकी जो सुगंध उठती है भक्तों, वह सीधे पितृलोक तक पहुंचती है। इसे धूप देना कहते हैं। जब यह सुगंध आपके घर में फैलती है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी बलाएं और दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। भक्तों, याद रखना, भोग लगाने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आप मन में कड़वाहट लेकर भाइयों से लड़कर या माता पिता को याद किए बिना भोग चढ़ाओगे तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। पितृ केवल वस्तु के भूखे नहीं हैं, वे आपके भाव के भूखे हैं। सबसे बड़ा भोग क्या है जानते हो? वह है ब्राह्मण भोजन और प्यासे को पानी। अगर आप अपने पितरों की तिथि पर या अमावस्या पर किसी विद्वान ब्राह्मण को आदर सहित भोजन कराते हैं और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं तो वह सीधा आपके पितरों के खाते में जमा हो जाता है। और हाँ भक्तों, रास्ते में चलते किसी प्यासे को पानी पिलाना या पक्षियों के लिए परिंदा पानी का पात्र रखना, यह आपके पितरों को सबसे ज्यादा ठंडक पहुंचाता है। भक्तों, जिस घर में ये विशेष भोग और दान पुण्य की परंपरा चलती है, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां कभी दरिद्रता का साया नहीं पड़ता। तो आज ही संकल्प लो भक्तों कि हर अमावस्या को आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ भोग जरूर लगाएंगे। राधे राधे बोलिए भक्तों। जिसे हमारे ऋषियों ने हारों सालों तक छिपा कर रखा था, यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय चाबी है जो सीधे पितृलोक के द्वार खोल देती है। कान खोलकर सुन लो भक्तों, क्योंकि यह मंत्र आपके जीवन की हर रुकावट को खत्म करने की शक्ति रखता है। जब आप अपने पितरों को भोग लगा रहे हों
या दक्षिण दिशा में दीपक जला रहे हों या केवल उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों, तब आपको इस दिव्य पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान से सुनिए भक्तों। पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। और इसके साथ एक और अति गुप्त मंत्र है जो सीधे भगवान विष्णु की शक्ति से जुड़ा है। नमो भगवते वासुदेवाय पितृदेवाय नमः। भक्तों, अब इस मंत्र को सिद्ध करने और जपने की विधि विस्तार से समझ लो, क्योंकि बिना विधि के ज्ञान अधूरा है। मंत्र जपने की सही विधि, समय, इस मंत्र का जप करने का सबसे उत्तम समय दोपहर का है, कुतप काल, क्योंकि दोपहर के समय पितृ सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। या फिर आप शाम को सूर्यास्त के समय भी इसका जप कर सकते हैं। दिशा, हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, एक शुद्ध आसन बिछाएं और अपने सामने पितरों की याद में एक घी का दीपक जलाएं। माला, यदि संभव हो तो तुलसी या चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर माला नहीं है तो कम से कम 11 या 21 सच्चे भाव से बोलें। संकल्प, जप शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ा जल लेकर कहें, हे पितृदेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये जप कर रहा हूं, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस मंत्र के प्रभाव और लाभ, भक्तों, इस मंत्र के प्रभाव इतने चमत्कारी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पितृदोष से मुक्ति, अगर आपकी कुंडली में भयंकर पितृदोष है जिसकी वजह से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ये मंत्र उस दोष को धीरे धीरे काटकर पुण्य में बदल देता है। वंश की उन्नति, जिस घर में इस मंत्र की गूंज होती है वहां की संतान संस्कारी होती है और वंश का नाम रोशन करती है। स्वप्न दोष और डर का नाश, अगर आपको रात में पूर्वज डरावने रूप में दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वे अतृप्त हैं। इस मंत्र के जप से उन्हें शांति मिलती है और आपको सुखद नींद आने लगती है। अदृश्य सुरक्षा, यह मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा दीवार बना देता है कि कोई भी बुरी नजर या टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। भक्तों, याद रखना, मंत्र तब काम करता है जब उसमें विश्वास का घी डाला जाए। मंत्र जपते समय अपने पितरों का चेहरा याद करो, जैसे वे आपके सामने मुस्कुरा रहे हों। जब आप तन्नो पितृ प्रचोदयात् कहते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे पितृदेव, आप मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करें। भक्तों, राधे राधे बोलिए। यह मंत्र आपके जीवन की दिशा बदल देगा। आज की ये पूरी चर्चा तस्वीर की दिशा से लेकर भोग और इस गुप्त मंत्र तक एक पूर्ण पितृ